नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो और आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हो कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी भी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग होगी 29 तारीख से लेके 29 फरवरी से लेके ये रीडिंग होगी 29 फरवरी से लेके 6 मार्च तक की। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एक्यूरियस जिनके साथ आप रिश्ते में तो हो लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो। द फूल के कार्ड, जजमेंट, टू ऑफ सोर्स। ये हमेशा एक्यूरियस के रीडिंग में टू ऑफ सोर्स आना ही आना है, आता भी है। बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ सोर्स। मुझे लगता है इनके पास और ऑप्शन है जिनके साथ आप रिश्ते में हो एक्यूरियस, या फिर आपके पास है फिर भी ये बंदा आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। जैसा कि जो भी हुआ वो ख़त्म हो जाए और रिश्ते में नई शुरुआत हो। ये शुरू से शुरू करना चाहते हैं रिश्ते को, जो हो गया सो हो गया, उसे ये याद नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बार बार इनको ये याद आता है कि क्या आपके लाइफ में कोई और है। अगर है तो ये बात उनको पता है और ये बंदा या बंदी जो भी है उस वजह से कंफ्यूज है कि क्या करें, दोबारा से रिश्ते में आए या ना आए। क्योंकि पहले भी किसी और की वजह से इनका दिल टूटा था, तो इस बार ये रिश्ते में आने के लिए सोच रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है ये आपसे क्या चाहते हैं। एक्यूरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। एक्यूरियस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहता है। पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो आपके पर्सन है इनको लगता है कि आप जो हो कम से कम बच्चों के लिए रिश्ते में दोबारा से आ जाइए। अगर आप इनकी बच्चों की माता या पिता हो या फिर बनने वाले हो, और साथ ही साथ ये चाहते हैं कि आप अपनी स्टेबिलिटी को इम्पोर्टेंट दे रहे हो, ये अच्छी बात है। लेकिन रिश्ते को भी आपको इम्पोर्टेंट देना चाहिए और एक दोस्ती भरा रिश्ता तो आप शुरू कर ही सकते हो। मुझे लगता है आपकी तरफ से कोई इनको कोई क्लू मिल जाए, इसका इंतज़ार आपके पर्सन कर रहा है। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, किसी पाइसिस, कोई एक्वेरियस के साथ भी आप डील कर सकते हो। ये आपसे यही चाहते हैं, जैसा जैसे आप अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो, उसका ध्यान रख रहे हो, उस पर अपना वक्त दे रहे हो, आप उस फिनेंशियल स्टेबिलिटी को पाओ। लेकिन साथ ही साथ इस रिश्ते में भी अपना इन्वॉल्वमेंट आपको देना चाहिए। ये जो आप इंतज़ार कर रहे थे कि इनकी तरफ से आपको कोई माफ़ी मांगना, कोई रिक्वेस्ट करना, इस तरीके का अगर आप सोच रहे थे तो ये काम आप भी तो कर सकते हो। ऐसा ये सोच रहे हैं कि आप क्यों नहीं माफ़ी मांग रहे हो,
आप क्यों नहीं दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हो, आप क्यों नहीं आगे आ रहे हो, आप जो हमेशा अपनी तेवर में रहते हो उस चीज़ को भूल के आप भी तो दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हो। ऐसा आपके पर्सन आपके लिए सोच रहा है और चाहते भी हैं। एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो क्या लेंगे। द वर्ल्ड के कार्ड, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये इन दिनों जो वक्त है, ये जो आपके जो पर्सन है ये अपने लाइफ को एक नए सर्कल में ले जाने के बारे में सोच रहा है। कोई लियो हो सकता है, कोई सजिटेरियस हो सकता है। कहीं ना कहीं ये अपने विश फुलफिलमेंट के पीछे भाग रहा है। अभी ये इस रिश्ते के लिए ये एक खिंचाव तो महसूस तो करता है, एक अट्रैक्शन तो है, लेकिन फिलहाल ये अपने लिए एक नया वर्ल्ड मतलब नया सर्कल को मैनिफेस्ट कर रहा है, आज़ादी को मैनिफेस्ट कर रहा है, अपने साथ अपनी पूरी खुशी को मैनिफेस्ट कर रहा है। साथ ही साथ इनमें अभी जो पूरी तरीके का जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो अपने आप में ही है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये आपसे मिलने चले आए, क्योंकि ये बंदा या बंदी जो भी है रिश्ते में इन एंड आउट करने वाला कोई पर्सन होगा जो रिश्ते में हमेशा इन एंड आउट करता रहता है। इसकी वजह से ये चाहते हैं कि रिश्ते में फिलहाल रिश्ते में तो आना चाहते हैं, ये एक्शन लेंगे भी, साथ ही साथ अपने लिए भी एक नया सर्कल को मैनिफेस्ट कर रहा है। जो घिसा पिटा जो सर्कल चल रहा था, कभी झगड़ा, कभी बातें, कभी मन मुटाव, ये ख़त्म हो जाए और उनका विश पूरा हो जाए, ऐसा ये सोच रहे हैं। लेकिन कभी कभी उनको ये भी लगता है कि अपना अकेलापन भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस तरीके का सोच रहा है। फिर भी बंदा आपके तरफ एक्शन लेगा इतना कुछ सोचने के बाद भी, क्योंकि एक नया सर्कल को ये मैनिफेस्ट कर रहा है कि ये रिश्ता एक नए सर्कल में जाए। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। देख लेते हैं कि एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। कम्युनिकेट क्लियरली। एंजल आपसे ये कह रहा है कि ये जो वक्त, ये जो सिचुएशन है ये इम्प्रूव हो जाएगा, ये बदल जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन आपको इसके लिए क्लियर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो जैसा कि आपके पर्सन सोच रहा है कि आप भी तो कर सकते हो, आप भी तो माफ़ी मांग सकते हो, आप भी तो बात कर सकते हो, इसी बात को अगर आप सोच रहे हो, इसी बात को अगर आप समझ जाओगे, तो ये जो कार्ड आया है कम्युनिकेट क्लियरली, तो आपको पता चल जाएगा कि एंजल भी यही कर रहा है कि आपको भी कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वही सब कुछ करेंगे। अगर आप उम्मीद लगा के बैठे हुए हो कि ये आपके पास, आपके पर्सन आपके पास माफ़ी मांगने आएंगे, आपके पास बातें करने आएगा, आपके साथ रहना उनके लिए विश पूरा है, तो ये आपके लिए भी तो है, आप भी तो कर सकते हो। और जो भी आप सोच रहे हो उसे क्लियर कम्युनिकेशन के माध्यम से बातों को क्लियर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।